हर हर महादेव। फिर से एक बार आपका अतुल क्रीड़ा सनातन में स्वागत है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि अभी हिंदू जो हमारी जो हिंदू सनातनी जो है भारत में 110 करोड़ और जो भी दुनिया में बाकी जगह पे है, हमारा थोड़ा बुरा वक्त चल रहा है। अभी ऑलरेडी कुछ मर्डर हो गया है, एक्चुअली कुछ श्रद्धा का मर्डर हो गया और अभी एक नया केस आया है जो बिहार में भागलपुर में है, जिसमें जो नीलम कुछ यादव करके एक लड़की है जो एक्चुअली विवाहित है और उसके घर कोई मतलब जो उसका हस्बैंड का कोई दोस्त जो लोग मुस्लिम दोस्त थे वो आ रहे थे और उनमें से किसी जो इनकी नज़र नीलम पे थी तो उसके दोस्त ने बोला कभी अभी तुम मेरे घर पे मत आओ ज़्यादा, एक्चुअली ऐसे कुछ बात हुई। तो ये बंदे ने ये नीलम यादव को कहीं पे सो जा रही थी, उसने उसको रोड पे ही उसने पकड़ लिया। उसके पास जो शार्प जो वेपन्स थे उसके हाथ काट दिए, उसने उसके पैर काट दिए, उसका स्तन काट दिया, उसके आंखें फोड़ दिए एक्चुअली, और उसको ऐसा बेरहमी से उसको घायल करके वो भाग गया वहाँ से एक्चुअली। और फिर नीलम को हॉस्पिटल में पहुँचाया गया, लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कितनी भी मेहनत की तो वो नहीं बच पाई और उसकी मौत हो गई एक्चुअली। अब एक्चुअली जो आफ्ताब अमीना पुनावाला का केस में उसने श्रद्धा का मर्डर किया, लेकिन उसने जो 35 टुकड़े किए वो एक मृतक बॉडी थी। तो मैं ये समझता हूँ कभी जब किसी का मर्डर हो जाता है तो उसको बॉडी को डिस्पोज करने के लिए कई लोग एक्चुअली बॉडी का पार्ट करते हैं, उसको सूटकेस में लेके जाते हैं, उसको अलग अलग करते हैं। ये कोई भी ह्यूमन बीइंग करता है एक्चुअली। तो इसमें एक्चुअली क्रूरता नहीं गिनी जाती, क्योंकि ये सबको टुकड़े गए एक्चुअली। लेकिन ये नीलम यादव के केस में उसको जिंदा उसके टुकड़े किए गए। आप सोचो उस लेडी को कितनी यातनाएं एक्चुअली उसको भोगनी पड़ी होगी एक्चुअली। तो अभी देखो ये मैं तो इसको अभी मैं बोल रहा हूँ कि क्योंकि हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं हमारे हिंदू भाई बहन सनातनी से, और उनको कुछ तकलीफ़ होती है तो हमको भी तकलीफ़ होती है, तो हम लोग एक्चुअली सोचते इसका क्या सॉल्यूशन है एक्चुअली। तो अभी मैंने एक्चुअली बहुत बार ये अश्विनी जो उपाध्याय जो है, जो बीजेपी के जो है, जो अच्छे सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी है, और उन्होंने बहुत सारी याचिकाएं भी डाल रखी है। तो वो याचिकाएं अलग अलग टाइप की है, उसमें लव जिहाद की भी है, उसमें फोर्स कन्वर्जन की भी है, उसमें बहुत सारी जो है। और उनका एक ही कहना है कि भी ये जो कानून है हमारे देश के वो घटिया कानून है, और हमारा जो जस्टिस सिस्टम है वो एक्चुअली जज अच्छे हो सकते हैं, वो अश्विनी उपाध्याय यही बोल रहे हैं कि कानून एक दवाई है। तो जज अच्छे भी होंगे, उनको वही कानून पढ़ के उसमें जो लिखा गया वही उसको इंटरप्रेट करके उसको वही करना पड़ता है। तो जज को हम कसूरवार नहीं ठहरा सकते हैं, और पार्लियामेंटेरियन को कानून बनाना चाहते हैं उनको कसूरवार ठहरा, वो लोग कानून बदल सकते हैं, उन लोग कानून ला सकते हैं। लेकिन अभी मुझे मालूम नहीं है कि हमारी जो बीजेपी जो पार्टी है अभी अमित शाह मोदी साहब की और जो हमारे कानून मंत्री जो है किरण रिजिजू, उनकी क्या मजबूरी है, क्यों ये लोग नहीं कर पा रहे हैं। और अभी फ़िलहाल तो मैं देख रहा हूँ जो कॉलेजियम सिस्टम है जज लोगों के, उसके पीछे अभी थोड़ा लोहा ले रहे हैं मोदी जी। तो कॉलेजियम सिस्टम को थोड़ा उसको डिअबॉलिश करके जो NJC जो पहले पार्लियामेंट में जो पास हुआ था उसको वापस लाया जाए एक्चुअली। लेकिन ये आसानी से होने वाला नहीं है, जुडिशरी भी इसके लिए फ़ाइट करेगी एक्चुअली। तो वहाँ पे अभी हमको थोड़ा पेशेंटली देखना पड़ेगा। लेकिन अभी मैं अभी कभी कभी सोचता हूँ, तभी मैं क्या करूँ, मैं क्या मोदी जी को क्रिटिसाइज़ करूँ, या मोदी जी को मैं कुछ ऐसा हार्श वर्ड्स बोलूँ, क्या करूँ। क्योंकि मैं भी एक्चुअली मुझे मालूम है कि अगर मैं ऐसे वीडियो बना कर डालूँगा तो ऐसे तो मेरे कोई वीडियो देखता नहीं है, लेकिन ये वीडियो जाएगा तो कुछ लोगों के कमेंट आ जाएंगे, आप ऐसा बात क्यों करते हो, ये वो तो होएगा एक्चुअली।
तो मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन मैं अभी ये बोलना चाहता हूँ कि अभी हम लोग थोड़ा हमारे जो सनातन के जो जो मूल जो है उस पे एक्चुअली थोड़ा फोकस करते हैं हम लोग थोड़ा वैसे मैंने एक्चुअली एक चीज़ मैंने देखी है एक्चुअली, ये जो हुआ है इसमें अभी इसका जो भाई है ये जो नीलम यादव उसने कुछ ऐसा वीडियो डाला है कि 1 महीने में अगर सज़ा नहीं मिलेगी फास्ट कोर्ट से इनका, तो फिर मैं वही हाल करूँगा जो उन्होंने मेरा बहन का किया है। अब ऐसा कुछ वीडियो बाहर आया है एक्चुअली। तो ये अभी थोड़ा हो रहा है, अभी रिएक्शन थोड़ा आ रहा है। अभी मैं बंदे को मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा एक्चुअली, लेकिन एक्चुअली जो दूसरी जो कम्युनिटी है इनको अभी सोचना पड़ेगा। क्योंकि ये जो कम्युनिटी को आप जो सोच रहे हो, जो एक लॉ अबाइडिंग कम्युनिटी है, हिंदू सनातनी लॉ अबाइडिंग कम्युनिटी है, और वो लोग कुछ अपराध उनसे भी होते, ये बात नहीं है। मैंने एक्चुअली कोई लोग ऐसा भी बोलते हैं कभी कोई हिंदू ने किसी के बात टुकड़े कर दे, ये कर दे, वो कर दे, लेकिन वो एक्चुअली प्योर क्राइम है। लेकिन मैं एक्चुअली कुछ ऐसे वीडियो देख रहा हूँ, पर्टिकुलरली जो एक्स मुस्लिम जो है उसमें बता रहे हैं कि भी ये हमारे जो मुस्लिम भाई लोग को ये कुछ मौलाना लोग मिसगाइड कर रहे हैं कि भी ये जो हिंदू लोग हैं ये काफिर है, उनको परेशान करने से आपको सवाब मिलेगा, आपको जन्नत मिलेगी और जन्नत में आपको 72 हूरें मिलेगी। ये ऐसा लिंक हो रहा है एक्चुअली। और ये कोई भी मौलाना मैंने बहुत ऐसे क्या कहता है इस्लाम ऐसा है, कोई न्यूज़ नेशन करके भी एक चैनल है, उसमें भी कोई प्रोग्राम चल रहा है एक्चुअली। उसमें जितने भी मैं एक्स मुस्लिम को और मौलाना को सामने मैंने जितने भी वीडियो देखे, उसमें मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादा करके मौलाना लोग एक्स मुस्लिम को कन्विंस नहीं कर पा रहे एक्चुअली, वो जो भी बोल रहे हैं एक्चुअली। और वो और सडनली ये एक्स मुस्लिम लोग बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही हमको ऐसा लग रहा है कि ये रैशनल ह्यूमन बीइंग है, ये रैशनल लोग हैं एक्चुअली। और ये मौलाना और ये जो क्लर्जी लोग हैं ये रैशनल बातें करते हैं एक्चुअली। और वो लोग कुछ जो भी वो लोग एक्स मुस्लिम वाले जो भी कुरान और हदीस में कोट करते हैं और ऐसा लिखा है उसका ये लोग मौलाना लोग अलग इंटरप्रिटेशन करते हैं, एक्स मुस्लिम वाले बोलते हैं इसका इंटरप्रिटेशन इसका सब कुछ है ही नहीं एक्चुअली। तो वहाँ पे कुछ फिशी चल रहा है एक्चुअली, कुछ वहाँ पे गड़बड़ चल रहा है एक्चुअली। और एक्स मुस्लिम मूवमेंट भी पावरफुल हो रहा है एक्चुअली। तो मैं तो हिंदू सनातनी भाई को बोलूँगा कभी ये ख़राब टाइम चल रहा है एक्चुअली, तो हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। और जो भी रिएक्शन आ रहा है अभी वहाँ पे देखो JNU में भी लिख दिया कि ब्राह्मण और बनिया देश से भागो। अभी मेरे को एक वीडियो मिला जो हमारे हिंदू भाई लोग में भी कुछ रिएक्ट कर रहे हैं, वो वीडियो भी मैं आपको डाल रहा हूँ वीडियो इसमें। और मैं दूसरी भी जो 1-2 वीडियो है वो नीलम यादव का हस्बैंड क्या बोलता है उसका भी वीडियो में डालता हूँ एक्चुअली। तो आप देखो ये सब सिचुएशन है अभी ये जो JNU का जो रिएक्शन जो बंदे ने दिया है वो अभी देखो, अभी तो थोड़ा अभी देखो रिएक्शन होगा एक्चुअली, रिएक्शन होना चालू हो गया एक्चुअली। और कुछ मॉडरेट मुस्लिम लोग को समझ में आएगा, जो मॉडरेट मुस्लिम कमेंटेटर उनको समझ में आ रहा है कि ये कुछ ओवरबोर्ड जा रहा है और वो लोग सेंस कर रहे हैं कि अभी भी ये जो पेशेंस जो ट्राई की जा रही है हिंदू लोगों की, जो लॉ अबाइडिंग हिंदू लोगों की, ये पेशेंस को बहुत ज़्यादा ही ट्राई की जा रही है। और अभी मुझे मालूम नहीं अभी ये कैसा प्ले आउट होने वाला है एक्चुअली। तो मैं आज नमस्कार प्रणाम नहीं कहेंगे, आज जय श्री राम और जय श्री परशुराम। काहे कि अब लगता है कि वक्त आ गया है कि परशुराम जी की तरह रौद्र रूप धारण करना ही होगा। काहे कि JNU उर्फ झंडूनाथ यूनिवर्सिटी में कुछ झंडुओं ने अपने दीवार पर लिख दिया है कि ब्राह्मणों भारत छोड़ो, और कहा तो ब्लड करेगा ये लोग। और एक जगह तो और लिख दिया है कि बनिया भी भारत छोड़ो, और ये लोग रहेगा भारत पे। माने ये लोग के बाप का है भारत, है तुम्हारे बाबूजी का है का भारत। और दीवार पे लिख देने से हो जाएगा जी, कलेजा पे लिख देने का क्षमता और हिम्मत रखा जाता है। और क्या चाहते हो, यही चाहते हो कि जो विद्यालय जो है जहां शिक्षा दिया जाता है वहां शास्त्र का पढ़ाई जहां होता है वहां शस्त्र चले, तो वो भी होगा।
अब भरपूर होगा। और जब होता है तो लगते हो लोग रोने। 4 गो 10 गो एबीपी का लइकन तक घुस के जब धुआं धुआं कर देता है तो लगते हो रोने की बाप रे इंटॉलरेंट हो गए हैं। तो जब लिखने का क्षमता रखते हो और पिछवाड़ा में गुद्दा, तो सामने से प्रहार सहने का क्षमता भी रखना। काहे कि मामला अब हो रहा है गंभीर और बहुत लोग पहुंच जाएगा जेएनयू और वहां लिख के दिखाएगा। समझ रहे हो ना। और इतिहास पता होना चाहिए कि कई बार लिखा गया है, कई बार। और जिनको नहीं पता हो वो अपने जो पूर्वज वहां बैठे हैं वामपंथ में, उनसे पूछिएगा कि वामपंथ की छाती पर केकर झंडा लगता था। वो आपको बताएंगे और बड़ा बढ़िया से समझाएंगे कि केकरा से नहीं उलझना चाहिए। और रहा बात ब्राह्मण और बनिया का, तो ये तमाम जो लोग हैं, खासकर हिंदू लोग से कह रहे हैं, इन लोगों को लग रहा होगा अगर आप लोगों की खाली ब्राह्मण और बनिया लिखा गया है, तो नहीं, समझ जाइए, कल राजपूत भी लिखा जाएगा, परसों भूमियार भी लिखा जाएगा, कल परसों कौन और जाति लिखा जाएगा, और ये लिखा जाएगा। अभी धीरे धीरे तोड़ो और होता है ना, वो वाला राजनीति चल रहा है। तो इनकी मानसिकता को समझिए, काहे कि इनको पता है कि ब्राह्मण बुद्धि में तेज होता है और बनिया धन में, और इन दोनों पर अगर वार कर दिए तो सब मामला ठंडा आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है। और जब तक क्षत्रिय का एक एक बच्चा जिंदा है, ब्राह्मणों से भारत छुड़ा लो। अरे ऐसे कैसे, ऐसे कैसे जी। और पढ़ने लिखने गए हैं तो पढ़ाई लिखाई करिए। और बाकी रहा हम लोग का बात, तो हम लोग दिखाएंगे, अब बड़ा जल्दी दिखाएंगे जेएनयू में घुस के। पहली बार दिल्ली में हम लोग एकदम बृहद रूप से तैयार रहिएगा, मामला टाइट होगा उधर भी। और तीसरा और अंतिम बात, जे भी वामपंथ के अपना आप को समझता है ना, आप काहे नहीं बोल रहे हैं जी। ब्राह्मण लिख दिया, रवीश कुमार जी, पंडित जी हैं, आप लाज रखिए। अभिसार शर्मा जी, पुण्य प्रसून वाजपेयी जी, बड़ा मीडिया को चौथा स्तंभ बनल फिरते हैं ना जी। अब तो लिख दिया ब्राह्मण भारत छोड़ो, बनिया भारत छोड़ो। अब कहिया, अब यो चुप्पी। अबे जात का नाम इतना लेवल पर मत हंसा दीजिए कि कल खुदे से आंख नहीं मिला और आपका बाल बच्चा आपको थू थू करे। खाली मोदी विरोध में इतना अंधा हो जाना है कि जब अपने लिए कोई कुछ लिखे तो कुछ समझे में नहीं आए। साला इतना तुम लोग नीचे गिर जाइएगा जी। अरे मोहित शर्मा है वो लड़का, ये बोलता है, कबो विनय दुबे आके बोलता है, कबो मिश्रा वाला कौन जो है बनारस वाला मिश्रा जी आके, कबो प्रियंका पंडित बोलती है। अबे पंडित के नाम पे कलंक हो क्या तुम लोग हैं। ब्राह्मण को बोला जा रहा है, लिख रहा है उसी जेएनयू में, और उसी का चाट के उज्जर करने के चक्कर में पड़े हो। तो कौनो फर्क नहीं पड़ता है तुम लोग से। वो खाली तुम्हारे मानसिकता के लिए बता दिए हैं। काहे कि इन लोगों का सामना करने के लिए तो हमारा 10-20 गो लड़का भाई है, सब काफी है जी। अब बड़ी जल्दी जेएनयू में घुसा जाएगा। वामपंथ की छाती पर जब इस तरह झंडा लगा था, वहां लगेगा। तैयारी भरपूर रहना चाहिए और बाद में रोना वाला नहीं कि हाँ अब तो हो गया टाइट व्यवस्था। बाकी प्रोफेसर साहब लोग तनी संभाल के बच्चन वच्चन को ठीक से रखिए, ठीक है ना तो बाद में यही शिक्षा दीक्षा का जो है। और जेएनयू का यही से ना कहा जाता है जी, जब भी बात किया जाता है तो बोलेगा जेएनयू से टॉप। अरे निकलता होगा टॉपर, लेकिन साला उग्रवादी और आतंकवादी और ऐसा घृणित मानसिकता का ज्यादा निकलता है। और 10 गो अगर टॉपर और 10 गो आईएएस बन गया और 1000 गो जो आतंकवादी और उग्रवादी निकलता है, उसका का। जेएनयू का सही अब एकदम वक्त आ गया है कि इन झंडुओं का जो है समुचित इलाज किया जाए, नहीं तो ये पूरा समाज और देश को गंदा कर देंगे। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं। और जो भी तनी पंडित जी लोग जो हैं, खासकर जो मीडिया में बैठे हैं और जो लोग वामपंथ का झंडा ढो रहे हैं, उन लोगों को टैग करके और लानत भेजिए, ऐड करिए कमेंटवा में। और बाकी जय श्री राम, जय परशुराम, और राम और परशुराम के वंशज जितना अभी कमजोर नहीं हुए हैं कि तुम उनसे ब्राह्मणों से और बनिया से, चाहे कोई भी हिंदू से तुम भारत छुड़वा लो, समझे। बड़ी जल्दी मुलाकात होगा। जय हिंद। तो मैं अभी एक ही बात बोलता हूँ कि हिंदू सनातनी, आप अपने धर्म की तरफ वापस मुड़ो और स्ट्रांगली मुड़ो एक्चुअली। और आप एक बात फिर से गीता में जो लिखा है उसको याद करो कि ये कर्मा है और सबको कर्मा भुगतना पड़ता है। हमारे परमात्मा को भी कर्मा भुगतना पड़ता है एक्चुअली। कृष्ण भगवान को माफ़ी नहीं है, राम भगवान को माफ़ी नहीं है, किसी को भी माफ़ी नहीं है। और कर्मा एक एक्चुअली इतना यूनिवर्सल पावरफुल लॉ है कि किसी को नहीं छोड़ता है एक्चुअली। तो अभी ये तो मैं हमारे जो मुस्लिम भाई लोग जो कुछ मेरा वीडियो देखते हैं उनको मैं समझा रहा हूँ कि अभी लॉ ऑफ कर्मा ये बहुत पावरफुल है एक्चुअली।
तो ये आपको मौलाना या कोई भी समझा रहा है कि भाई ये करने से ये मिलेगा ये मिलेगा, वैसा नहीं है। जो कर्मा का जो फल है वही मिलेगा। ये आप लिख के रखो। अभी तक कोई टेस्टिमनी दिया कि कोई जन्नत जाके वापस आकर बोला कि भाई मैं जन्नत में जाके मैंने इतनी हूरें मैंने देखी और मैंने ये एंजॉय किया और मैं अभी वापस आया हूँ? किसी का ऐसा कुछ आया है क्या? अभी तक नहीं हुआ है ना। तो फिर तो आप लोग एक्चुअली ये जो है ना, ये जो सत्य का मार्ग जो बोलते हैं, हाँ, परमात्मा के पास जाना है। अब परमात्मा को आप समझो अल्लाह बोलता, अल्लाह के पास जाना है, ये भैया इतना आसान नहीं है। उसका जो प्रिंसिपल्स है वो यूनिवर्सल है एक्चुअली। चाहे वो सनातन में लिखा है, चाहे बुद्धिज़्म में लिखा है, या चाहे सिखिज़्म में लिखा है। और ये ऐसा किसी और कहीं और कुछ भी लिखने से ऐसा नहीं हो सकता है। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी, एक लॉ ऑफ ग्रेविटी में एक ऊपर से कोई चीज़ गिरेगी और नीचे गिरेगी, नीचे आएगी, वैसे ये लॉ ऑफ कर्मा है। तो अगर आपने किसी को कुछ किया जो आपने उसको नहीं करना चाहिए, तो वो चीज़ आपके साथ वापस होने वाली है। 100 नहीं 500% होने वाली है। ये कोई टाल नहीं सकता है। तो आप थोड़ा सतेज हो जाइए। और ये भारत में डेमोक्रेसी है, कोर्ट है, आप उसको एंजॉय कीजिए। लेकिन आप अगर ऐसा सोच रहे कि भी ये आप देखो, अभी तो आपको परेशानी हो रही है ना। अभी आफ्ताब अमीन पकड़ा गया ना। अभी वो उसकी जो पॉलीग्राफी टेस्ट में बोलता है कि मेरे को सज़ा भी हो जाएगी तो भी मेरे को तो हुर्रियत मिलेगी। देखो वो गाइडेड है, वो मिसगाइड हो गया ना, ये मौलाना की बातों में आ गया ना एक्चुअली। लेकिन वो पढ़ा लिखा है, इंग्लिश में बातें करता है एक्चुअली। तो ये जो मिस गाइडेंस जो घूम रहा है एक्चुअली, ये बहुत ही डेंजरस है एक्चुअली। आप लोग संभालो जरा, अपनी प्रीशियस लाइफ बर्बाद हो रही है इसमें एक्चुअली, है ना। और दूसरी बात है, अगर आप स्त्री के साथ जाते हो, आप उसको प्रोटेक्शन नहीं दे सकते हो एक्चुअली, कोई भी प्रोटेक्शन। उसके साथ शादी नहीं कर सकते आप उसको जिंदा नहीं रख सकते हो। आप उसका धर्म परिवर्तन करने के लिए ज़बरदस्ती लग जाते हो, और आप उसका बाद में शादी करके आप उसको डिवोर्स देके उसका निकाह हलाला कराना चाहते हो। और ये सब जो आप कर रहे हो ना एक्चुअली, तो इसका मतलब आपको प्यार नहीं है। ये पूरा ये दोगलापन है। ये सब एक टाइप की मानसिक बीमारी है एक्चुअली। तो इसका आपको कर्म तो भुगतना पड़ेगा मेरे भाई, आपको भुगतना पड़ेगा। तैयारी रखो एक्चुअली। ये थोड़ा गलत फहमी में मत रहो एक्चुअली। कुछ माफ़ नहीं होता वहाँ पे, कुछ नहीं माफ़ होता है एक्चुअली, किसी का भी माफ़ नहीं होता है। समझ में आ रहा है? तो थोड़ा देख लो। और सनातनी भाइयों, हमारा जो हिंदू सनातन धर्म में वापस आप थोड़ा स्ट्रांगली आ जाओ। और आपके बच्चों को, आपकी लड़कियों को ये जो हमारी जो धर्म की किताब गीता है, गीता से शुरू करो। गीता पढ़ाओ उनको महाभारत पढ़ाओ, उनको रामायण पढ़ाओ, उनको वाल्मीकि रामायण पढ़ाओ, इनको शिव पुराण पढ़ाओ इनको एक्चुअली। ये सब किताबें उनको पढ़ाओ एक्चुअली। और गीता प्रेस में तो इंग्लिश का ट्रांसलेशन की गीता 15 रुपये में मिल जाती है। और मैंने अभी शिव पुराण ख़रीदा एक्चुअली, 300 रुपये में मिल जाती है। और पूरा सब सेट लो तो सब 5-6 किताब का सेट आता है, वो तो 2400 में मिल जाती है एक्चुअली। तो हिंदू फैमिली, माँ बाप, आप अपने बच्चों को अपना सनातन धर्म से उनको वाकिफ़ कराओ, उनको संस्कार दो एक्चुअली। और एक खुला बोल दो। देखो, हम कॉन्स्टिट्यूशन में हम सिटीजन ज़रूर है एक्चुअली, लेकिन सिटीजन होने में हमारे पास कोई राइट्स है। उसमें यह है कि हमको सोशली किसी के साथ मिक्स होना नहीं होना, ये हमारा राइट है। तो अगर आप अपने बच्चे को, लड़की को बोल रहे हो कि कोई मुस्लिम के साथ दोस्ती मत करो, ये हमारा फंडामेंटल राइट है एक्चुअली। मेरे घर में कोई चाय पीने कौन आएगा कौन नहीं आएगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं लिखा कि हर एक मुस्लिम को आपको घर में बुला के चाय पिलाओ, नहीं लिखा है मेरे भाई। लेकिन वो रास्ते में मिले तो उसको हेलो बोल सकते हो। वो आपको हेलो बोला, आप हेलो बोल, ठीक है। उसको घर में बुलाना, उसको दोस्त बनाना जरूरी नहीं है एक्चुअली, ये लीगल नहीं है एक्चुअली। तो आप अपने बच्चों को बोलो कि भाई मुस्लिम दोस्त मत बनाओ एक्चुअली। और एक बार मालूम पड़ गया कि ये मुस्लिम है,
तो उससे ज़्यादा नाता तोड़ना है तो फिर कुछ भी हो नाता तोड़ सकते हैं आप एक्चुअली। आप बोल सकते हैं अभी अपने पीछे मत पड़ो, मुझे बात नहीं करनी है। फिर वो बोलेगा मेरे पास तुम्हारे फ़ोटो है, वीडियो है, मैं पब्लिश कर दूँ, उन्होंने कर दो एक्चुअली। और माँ बाप को भी ये अपने बच्चे का खड़े रह जाओ, हाँ हाँ पब्लिश करो वीडियो, हम कोई इशू नहीं है, करो जो भी है उसके बाद कुछ भी होने न दो, बोला हाँ ठीक है करो और वहाँ से निकल जाओ। और ये जो आखिरी बार मिलने की बात है ना, ये बंद कर दो। ये कोई लोग क्या करते हैं कि मुझे आखिरी बार मिलो, नहीं मिलना है मुझे आखिरी बार में, क्या करना है आखिरी बार मिलना है, नहीं मिलना है। और मिलने जाओ तो 4 हिंदू भाई को साथ में लेके जाओ, सेल्फ डिफेंस का सब साथ में साधन लेके, बेसबॉल बैट है कुछ भी हाथ में लेके, 4 लोग को साथ में लेके जाओ एक्चुअली। क्योंकि अभी ये बहुत हो गया है, बहुत हो गया है और प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। और तो पहला प्रिकॉशन है दोस्ती मत करो, और हो गई है, और उसके पास वीडियो है, फोटो है, बोला पब्लिश करो, कोई इशू नहीं है एक्चुअली। और माँ बाप को भी सपोर्ट करना चाहिए। अभी ये श्रद्धा का केस में भी जो माँ बाप का थोड़ा नहीं होता है, जब आपको मालूम पड़ा कि आपको इंटरफेथ में इंटरेस्ट नहीं है, आप उसके माँ बाप के पास मिलने ही नहीं जाना चाहिए एक्चुअली। और श्रद्धा को भी बोल देना चाहिए कि जब भी तेरी कुछ यहाँ पे ठीक नहीं चल रहा है, आप हमारे पास आ जाओ एक्चुअली, हम तुमको सपोर्ट करोगे। ये तो रहना चाहिए, ओपन सपोर्ट रहना चाहिए एक्चुअली। इंटरफेयर में इमीडिएटली स्ट्रांग रहना चाहिए उल्टे का एक्चुअली। लेकिन श्रद्धा का केस में हुआ था, उसके दोस्त लोगों ने कंप्लेंट भी की थी, वार्निंग दी, लेकिन अब तक बहुत होशियार था, उसने सब कुछ साइकोलॉजी स्टडी की थी और ब्लैकमेल करके। और उसके माँ बाप का रोल है एक्चुअली, उसके माँ बाप ने हर बार श्रद्धा को मनाया कि भाई हमारा बेटा तेरे प्यार में है, वो सुधर जाएगा, थोड़ा आप कंटिन्यू करो, ऐसा करके उसको फंसाया एक्चुअली। तो उनके माँ बाप कैपेबल है एक्चुअली श्रद्धा के मर्डर के अंदर। पुलिस को एंगल छानबीन करना चाहिए और उनको उनके ऊपर धारा लगानी चाहिए एक्चुअली, अबेटिंग द मर्डर एक्चुअली 100% लगानी चाहिए एक्चुअली। ये सब अभी देखो, अभी पुलिस भी दिल्ली के अमित शाह के नीचे है, अभी क्या करते हैं भगवान जाने एक्चुअली। और अभी तो ये मोदी और अमित शाह साहब अभी इलेक्शन जीतने में लगे पड़े एक्चुअली, और वो अभी इनका तुष्टीकरण भी कर रहे हैं। और मैं मोदी साहब अमित साहब को ये बोल रहे कि भैया इनको तुष्टीकरण करने का मतलब क्या है, इनका 14% है पॉपुलेशन, तो इनका मैक्सिमम 14 की जगह अगर प्लस माइनस हुआ तो 14 का 20% तक आप उनको दे सकते हो। लेकिन इनको 35% 40% तक कई कई स्कीम में उनको बेनिफिट कैसे मिल जाता है एक्चुअली। ये तो आपका मिनिस्ट्री में कुछ गड़बड़ हो रहा है एक्चुअली, कोई मैनिपुलेशन कर रहा है एक्चुअली, कुछ सिस्टम हो रहा है यहाँ पे। क्योंकि ये लोग बहुत होशियार है, ये जो कुछ कहीं बेनिफिट मिलते हैं तो उसको बाय मेथड ऑफ समथिंग वो लोग मैनिपुलेट करके फ़ायदा लेके जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये थोड़ा मॉनिटर करो एक्चुअली। और आप सोचिए आपको इनका वोट मिल जाएगा, वोट तो कहीं मिलने वाला नहीं है एक्चुअली, ये लोग नहीं वोट देंगे एक्चुअली। ये लोग को एक ही है, इनको हिंदुस्तान को इस्लामिक राज्य बनाना है। और जो 2047 बनाना है वो बोला 2047 नहीं होता 2065 तक हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। डेमोग्राफी भी चेंज कर रही है, और ये अभी हिंदू लड़कियों को पे जो अत्याचार हो रहा है वो डेमोग्राफी का ही पार्ट है एक्चुअली, इसे डेमोग्राफी वॉर है एक्चुअली, और लो प्रोफाइल वॉर है एक्चुअली। तो अभी ये सब गवर्नमेंट अभी समझो उसका कुछ हो नहीं सकता है, कानून नहीं चेंज कर सकता है, जुडिशरी भी हाथ पे हाथ रख के बैठी है, एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस भी थोड़ा वो है, और अभी ये एसओसी लेवल इन लोग का मालूम नहीं है। हाँ, थोड़ा भी पैसा वैसा लेन देन हो जाती है तो थोड़ा एफआईआर भी नहीं होती है एक्चुअली। सब चल रहा है एक्चुअली, कौन संज्ञान ले रहा है, कौन कर रहा है एक्चुअली। तो ये बहुत सब मायूसी है हिंदू सनातनी भाइयों, आप लोग पेशेंस रखो, अपने धर्म की तरफ जाओ। और ये अभी पैसा देना भी बंद कर दो, ये मंदिर में भी पैसा देना बंद कर दो, कहीं भी दान नहीं देना है एक्चुअली, बंद कर दो। और ये हिंदू भाई बहनों आप लोग का क्या हो गया, आप अपना ये क्यों भिखारी के तरह आप लोग ये मज़ार में पहुंच जाते हैं एक्चुअली, क्यों आप उधर जाते हैं अजमेर वगैरह, मत जाओ एक्चुअली, कोई भी मज़ार में कुछ नहीं होता है। अरे जो मुस्लिम जो होते हैं उनके मौलवी, ये लोग यही दुआ मानते हैं कि भाई इनको दीन में लेकर आओ जल्दी, बस, और कोई दुआ कर ही नहीं सकते ये लोग, ये आपका भले के बारे में कोई कभी नहीं बोल सकते एक्चुअली। तो ये आप तो थके जा रहे हैं, पैसे भी जा रहे हैं, आपका कुछ होने वाला नहीं है एक्चुअली। और इतनी क्या ख्वाहिशें रखनी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आपको परमात्मा देता है फिर भी आपको और चाहिए, मुझे समझ में नहीं आ रही है क्या हो गया आपको एक्चुअली। तो फिर आपका जो कर्म ऐसे रहेंगे तो आपको भुगतना पड़ेगा एक्चुअली, सीधी बात है एक्चुअली।
तो फिर क्यों मैं आइडेंटिफाई करूं, मैं किसी श्रद्धा के साथ आइडेंटिफाई करूं, मैं दुखी क्यों, जब उसके माँ बाप उसको संस्कार नहीं दे रहे, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको कुछ समझा नहीं सकते, तो मैं क्यों दुखी हूँ एक्चुअली। क्योंकि अभी आती नरसिम्हा जी ने भी बोला था कि ये तो होने वाला ही है एक्चुअली, तो हम लोग क्यों दुखी हुए इसके लिए। तो मुझे अभी उस बात में अभी बात में वजूद लग रहा है एक्चुअली, कि जब हिंदू माँ बाप अपने बच्चे को नहीं समझा रहे, नहीं समझा पा रहे, नहीं उसको संस्कार दे पा रहे, एक सिंपल बात है एक्चुअली, बस सिंपल है कि भाई मुस्लिम कोई दोस्त नहीं होगा, ख़त्म बात। ये कॉन्स्टिट्यूशनली लीगल चीज़ है एक्चुअली, ठीक है। हमको वर्किंग रिलेशनशिप रखना है, उनको उनको वर्किंग रिलेशनशिप में क्या होता है, रोड पे मिलो, स्माइल करो, और आपको कुछ बेच रहा है, प्रोफेशनल को सर्विस दे रहा है, आपको लेनी है तो लेके पैसे दो, बस खत्म बात, कोई बात नहीं है। घर पे चाय पे बुलाना जरूरी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है कि सबको आपको दोस्त बनाए कि घर पे चाय पीने का बुलाना, कहाँ लिखा है, नहीं लिखा है एक्चुअली, नॉट रिक्वायर्ड, नहीं जरूरत नहीं है एक्चुअली, नहीं करना है अभी हमको। तो ये सब थोड़ा देख लो सनातनी भाइयों, और थोड़ा धर्म की तरफ आ जाओ थोड़ा, और थोड़ा ये भी देखो भी जो सनातनी के लिए जो लड़ रहे हैं उनको थोड़ा फाइनेंशियली सपोर्ट करो, ये तो कर सकते हैं, और जो भी बाकी सब देख लो एक्चुअली। और अभी अल्टरनेटिव तो बीजेपी तो अभी कर रही है, लेकिन अभी अल्टरनेटिव ढूंढना चालू करो, सोचो क्या हो सकता है। और आपके जो एमएलए एमपी है उसको पकड़ो एक्चुअली, जो आपका बीजेपी का एमएलए है, एमपी है, जो भी कॉर्पोरेट, उसको पकड़ कर भी ये हमारे एरिया में ये हो गया, अभी इसको एक्शन कराओ एक्चुअली, ये पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं लिख रही, ये कराओ एक्चुअली, ये सब होना चाहिए एक्चुअली। अभी देखो महाराष्ट्र में वो जो श्रद्धा का लेटर जो गया था उस पर एक्शन नहीं हुआ था, वो टाइम में एमपी की गवर्नमेंट थी। अभी फर्नांडिस साहब ने बोला कि भाई मैं इंक्वायरी करूँगा, अभी एक्शन क्यों नहीं हुआ एक्चुअली, तो उसमें वही निकलेगा। अभी देखो हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी भी अभी इस तरह काम करती है कि वो पुलिस वगैरह को इन्फ्लुएंस हो जाता है और एक्शन नहीं हो रहा है एक्चुअली। बहुत ही डेंजरस टाइम में जी रहे हिंदू लोग, बहुत ही। और सनातनी हिंदू आप जरा सोचो, ये कंट्री है ना, उसका जो फाउंडेशन ही गलत दे, मैंने बोला था ना 2-3 वीडियो में कि ब्रिटिश लोगों ने मेक श्योर किया कि पाकिस्तान बने, और ब्रिटिश लोगों ने नेहरू जी को बिठा कर गए कि भी ये सेकुलरिज्म का ढांचा भी रखेगा और बाकी का मुस्लिम भी रह जाएंगे, उनको प्रोटेक्शन मिलेगा, और यही चल रहा है। और अभी 2014 में मोदी जी आ गए, लेकिन अभी इतना सारा जो कचरा है 70 साल का जमा हो गया, और ये पूरे जो ब्रेक इंडिया फोर्सेस और इस्लामिक कम्युनिस्ट फोर्सेस इतने पावरफुल हो गया। अभी इसमें केजरीवाल भी जुड़ गए, आप पार्टी वाले भी, वो अभी खालिस्तान वगैरह को भी हवा दे रहा है एक्चुअली। बहुत ही खतरनाक टाइम्स में हम लोग जा रहे हैं एक्चुअली, बहुत ही खतरनाक। मेरी बड़ी सिंपैथी है हिंदू भाई बहनों, सनातन भाई, लेकिन आप अपने धर्म की तरफ वापस मुड़िए, ड्रम गन पढ़िए, सेल्फ डिफेंस के लिए रेडी हो जाइए, बेसबॉल बैट लेके हमेशा घूमिए एक्चुअली, और मरने के लिए रेडी हो जाइए। अगर आपको अपने एरिया में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ फॉलो करना पड़े, उसके लिए जान देनी पड़े तो जान दे दीजिए, और वीर गति पाइए। सामने से मैं नहीं बोलो वायलेंस करो, लेकिन सेल्फ डिफेंस करना और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ फॉलो करवाना, उसके लिए जो भी करना पड़े करो, और वीर गति हो जाए तो वीर गति हो जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हर हर महादेव, ठीक है। तो मैंने और बातें की, और भी बहुत बातें करनी है, मैं बाद में और वीडियो बनाते रहूँगा, और मेरे पास बहुत ऐसे आइडियाज़ है एक्चुअली, और मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ एक्चुअली कि आप मेरा सब्सक्राइबर बेस बनाइए एक्चुअली। देखो सुभाष चंद्र बोस ने क्या बोला था, मुझे खून दो मैं आपको आज़ादी दूंगा, तो मेरा नारा है आप मुझे सब्सक्राइबर्स दो मैं आपको सिक्योरिटी दूंगा। कैसा रहेगा? तो आप मुझे सब्सक्राइबर्स दो एक्चुअली, ठीक है। तो आपको अगर मेरी बातें अच्छी लगती तो आप अपने दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप में मेरी बातें फैलाइए एक्चुअली। और जब मैं वीडियो रिलीज़ करता हूँ तो मैं कुछ कमेंटेटर है जो बहुत पॉपुलर है इंडिया में, मैं उनका नाम नहीं लूँ, मैं उनको ट्विटर पे टैग करता हूँ। तो आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे कुछ बातों में दम लग रहा है, मैं अच्छी बातें कर रहा हूँ, आप भी अगर मेरा ट्वीट रीट्वीट कर देंगे आपके फॉलोअर्स में, और मेरे को सब्सक्राइबर बेस बढ़ा दीजिए प्लीज़। आप मुझे सब्सक्राइबर दो मैं आपको सिक्योरिटी दूंगा। सनातनी भाई बहनों, मजा आ रहा है? हाँ आएगा।
और मैं एक दूसरी वार्निंग दे रहा था, मेरे वीडियो ज़्यादा मत भी देखना, आपको मेरे से प्यार हो जाएगा। ये जो 10,000 स्टूडेंट को पूछना, मेरे से इनको बहुत प्यार हो जाता है। फिर जब मैं छोड़ कर जाता तो ये लोग रोते भी हैं, बहुत बुरा लगता है। तो आपको भी बुरा लगेगा जब मैं आपसे अलग हो जाऊँगा।